नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी लोगों का यह सवाल होता है कि एक अच्छे निवेश को कैसे ढूंढा जाए। हम अपने दोस्तों से, हम अपने कॉलीग से, हम लोग यह सवाल पूछते रहते हैं कि निवेश कहाँ किया जाए जहाँ मेरा कैपिटल, मेरा पूंजी कई गुना हो जाए। हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने दोस्तों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपने कौन सा निवेश किया है। हम अक्सर उसी के निवेश के प्रति हम लोग एक लालची हो जाते हैं कि चलो आपने निवेश किया, मैं भी ये निवेश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, बिना जांचे परखे, बिना उसके क्वालिटी परीक्षण किए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। फिर भी हम में से कई लोग यह भी सोचते हैं कि अब तो यह निवेश की वैल्यू काफ़ी आगे निकल चुकी है, फिर भी हम उसमें अपना पैसा लगा देते हैं। उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही होती, लेकिन तब भी हम अपने दोस्तों के तहत या किसी भी टिप्स का सहारा लेके हम उसमें अपना पैसा लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम एक ऐसे बैंक के शुरुआती दिनों की बात करेंगे जब हम उस बैंक को, हम जैसे निवेशक छोड़कर जा रहे थे, अभी वही निवेशक परेशान भी हैं। तो हम लोग उस बैंक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बैंक के बारे में। तो बैंक का एक बेसिक कल्चर बता दूं कि बैंक वह संस्था है जहां पे हम सभी लोग अपने रुपए जमा करते हैं। लेकिन दोस्तों, बैंक यहीं तक सीमित नहीं है, या हम उसकी सुविधाओं को जान नहीं पाते हैं, या हम उस चीज को लेके काफी चिंतित नहीं होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बैंक के बारे में बहुत ही बेहतरीन चीज बताऊंगा जो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो पहला है दोस्तों, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है। नंबर 2, हाउ बैंक वर्क्स, बैंक काम कैसे करता है। नंबर 3, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बेस्ट कौन सा बैंक है। एंड फ्यूचर स्कोप इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, क्या इसके क्षेत्र हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, दोस्तों अगर हम लोग किसी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो वो कौन सा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का जिसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पांचों सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक ऐसे बैंक के बारे में बताऊंगा जो कहते हैं दोस्तों, जो पैसा बनाने का एक मशीन है। लेकिन इसी बैंक के शुरुआती दिनों की हालत अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि बैंक कैसे सरवाइव किया होगा। हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, सभी लोगों के दिमाग में आता है कि एक बैंक या एक संस्था बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो बैंक का फॉर्चून आता है, जब उस बैंक का आप लाभ लेना शुरू करते हैं, जब उस संस्था को आप उस संस्था से लाभान्वित होते हैं, तो आपको लगता है कि पैसा बनाना कितना आसान है। लेकिन दोस्तों, हर एक सफलता के पीछे एक कड़ी मेहनत और एक जज्बा होता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को उस प्राइवेट सेक्टर बैंक के शुरुआती दिनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसके भविष्य में होने वाली संभावनाओं को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आगे की तरफ अगले स्लाइड में उस बैंक के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि मेरे द्वारा डिलीवर की जाने वाली हर एक जानकारी आप लोगों को अच्छे से मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, उस बैंक के शुरुआती दिनों की बात करते हैं। तो उस बैंक की हालत ये थी दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, दूसरे दिन लोग ऑफिस में जाते थे तो चूहे कुतरते थे केबल। तो दोस्तों, चूहे उस बैंक में जो कंप्यूटर होते थे उसमें चूहे उसके केबल तक उतर देते थे। उस समय पेड़ के नीचे उस बैंक की ट्रेनिंग हुआ करती थी। दोस्तों, जिस बैंक का आप लोग या पूरी दुनिया लाभ उठा रही है, उस बैंक की शुरुआती हालत क्या थी, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, उस बैंक का नाम
HDFC बैंक है। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है जो पूरे विश्व में सभी प्रसिद्ध बैंकों में से अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक आज देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। इस बैंक को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान आदित्य पुरी का है। आदित्य पुरी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। HDFC बैंक की नींव आज से करीब 25 साल पहले अगस्त 1994 में रखी गई थी। दरअसल आदित्य पुरी 26 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। अक्टूबर में आदित्य पुरी की उम्र 70 साल पूरी हो जाएगी। आदित्य पुरी के बाद HDFC बैंक की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इसका संकेत खुद HDFC बैंक के आदित्य पुरी ने दे दिया है। आदित्य पुरी ने वर्चुअल AGM में शेयर धारकों से कहा है कि उनका उत्तराधिकारी 25 साल से उनके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि HDFC बैंक जिस तरीके से काम करता आ रहा है उस तरीके से काम करता रहेगा। भविष्य में इसकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें निवेश बना के रखिए। तो दोस्तों, ये 3 तरीके की सर्विस डिलीवर करता जो महत्वपूर्ण है, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी। तो रिटेल बैंकिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? तो रिटेल बैंकिंग दोस्तों, HDFC बैंक बढ़ती शाखा और ATM नेटवर्क और डिजिटल चैनलों जैसे नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और बैंकिंग सेवाओं की विविधता प्रदान करता है। होलसेल बैंकिंग क्या होता है? HDFC बैंक व्यवसायों और सभी आकार के संगठनों को वाणिज्यिक और लेन देन बैंकिंग सेवा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। हमारी सेवाओं में कार्यशील पूंजी, वित्त, व्यापार सेवाएं, लेन देन सेवाएं और नकदी प्रबंधन शामिल है। दोस्तों, ट्रेजरी, हमारी ट्रेजरी सेवाओं के तहत यानी HDFC बैंक के ट्रेजरी सेवाओं के तहत हम व्यवसायों को उनके धन पर बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने और वित्तीय जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। हम 3 मुख्य उत्पाद क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव, स्थानीय मुद्रा, मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियां और इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो इन तीनों मुख्य दिशाओं में कार्य करता है और उसका नाम आप लोग को मैंने बता दिया, HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक के बारे में हम लोग डिटेल में जानना चाहेंगे और इसमें क्या निवेश की संभावनाएं हैं, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, HDFC बैंक, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड, इसका टैग लाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। दोस्तों, HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से अगस्त 1994 में मुंबई, भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी। कंपनी के जो MD और CEO हैं आदित्य पुरी जी, वो इस बैंक को बनाने में और बैंक की स्थापना करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया है। जनवरी 1995 में बैंक ने एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, 1995 में जब भारत सरकार ने लगभग 14 से अधिक बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, तो उसी समय इस बैंक को भी नेशनलाइज बैंक का दर्जा दे दिया गया था। तो जनवरी 1995 से बैंक ने एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया था। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा बहुत सारे बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को मैं एक बेहतरीन बैंक के बारे में बता रहा हूँ जिसका विश्व में ही, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफ़ी अच्छा स्थान है। तो HDFC बैंक भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक है और 1994 में एक निजी क्षेत्र का बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला था। यानी HDFC बैंक वो फर्स्ट बैंक है जो 1994 में एक निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने का RBI से परमिशन मिल गया था। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए HDFC बैंक में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं। तो HDFC बैंक की 3 से 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं जो हम लोगों को निवेश का मौका देती हैं। दोस्तों, HDFC बैंक आज देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। दोस्तों, HDFC बैंक की अगर बात करते हैं तो HDFC बैंक का शेयर आज, ये दोस्तों वीडियो सुबह की है, सुबह मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, अभी आप लोगों को पब्लिश कर रहा हूं।
तो इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक की आज काफ़ी अच्छा ओपनिंग से शुरुआत हुई है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक 1139 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है प्लस 6.80 की बढ़त के साथ। तो इसका अगर आप लोग चार्ट देखते हैं तो जनवरी 1998 में इसकी वैल्यू कितनी थी, जनवरी 2005 तक, जनवरी 2008 तक इसकी वैल्यू कितनी थी। तो उसके बाद इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई और आज इसकी वैल्यू 1139 रुपये 60 पैसे में आज का ये डेटा दोस्तों। और इसी की एक सब्सिडरी कंपनी दोस्तों जिसकी वैल्यू अभी मार्केट में चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ एचडीएफसी है, जिसकी जो आज मार्केट में 1883 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ है प्लस 77.60 पॉइंट के बढ़त के साथ, यानी लगभग 4.5 से 5% का बढ़त दिया है। तो दोस्तों एचडीएफसी से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनियां हैं, उसमें आप लोग निवेश को लेके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं और इसमें आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी एक और बेहतरीन सब्सिडरी कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लगभग ज्यादातर कंपनियों का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है जो उस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है। तो एचडीएफसी एएमसी दोस्तों आज ये 2512 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ प्लस 49.75 की बढ़त से लगभग 2 से 2.5% का बढ़त दिखाया मार्केट में। तो दोस्तों आप लोग एचडीएफसी एएमसी को भी आप लोग देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको निवेश किस तरीके से करना दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और अगला इसकी सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी बैंक की एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आज क्लोज हुआ है 627 रुपये 45 पैसे पे प्लस 11 पॉइंट की बढ़त के साथ और लगभग 1.25 से 2% का बढ़त दर्ज कराया है। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का भी आप ग्राफ देख सकते हैं कि अभी ये लगभग अपने पीक पे है। तो यहाँ मैं आप लोगों को निवेश की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप लोग एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जाना चाहते हैं तो 1 से 2 क्वांटिटी जरूर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।